हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरिस्का क्लासेस सीकर में। पिछले वीडियो में अपन ने क्या पढ़े थे, औसत के कुछ टाइप्स के क्वेश्चन पढ़े थे। आज अपन फिर क्या करेंगे, औसत पे ही चर्चा करेंगे। औसत के कुछ टाइप्स के क्वेश्चन बच गए हैं, तो आज अपन औसत के इस क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे कि जैसे मान लो मैं कहूँ कि 17 संख्याओं का औसत दे रखा है। क्या कहूँ कि 17 संख्याओं का औसत अपन को कुछ दे रखा है। फिर कहूँ शुरुआत की जो 9 संख्याएं हैं उनका औसत भी मैंने आपको दे दिया। फिर मैं कहूँ अंतिम जो 9 संख्याएं हैं, अंतिम जो 9 संख्याएं उनका औसत भी मैंने दे दिया। मैं इतने क्या कहा कि मान लो कि 17 संख्याओं का औसत मैंने आपको दे दिया। फिर मैं कहूँ कि प्रथम 9 संख्याओं का औसत भी मैंने आपको दे दिया है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत भी मैंने आपको दे दिया है। और मैं आपसे पूछूंगी नवीं संख्या का औसत क्या होगा। सॉरी, नवीं संख्या क्या होगी, नवीं संख्या क्या होगी। क्या कहा मैंने कि 17 संख्याओं का औसत, पहली 9 संख्याओं का औसत, अंतिम 9 संख्याओं का औसत, और मैं नवीं संख्या पूछ रही हूँ। देखो कैसे करेंगे कि 17 संख्याएं हैं, ये 17 संख्याएं हैं। शुरुआत की 9 संख्याएं, तो ये है शुरुआत की 9 संख्याएं। अंतिम 9 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अंतिम 9 संख्याएं ये है। ठीक है, यानी कि ये जो बीच वाली संख्या है, बीच वाली जो संख्या है, भाई यहाँ 9 संख्याएं थी, 17 संख्या तो बीच वाली संख्या नवी हो जाएगी। मान लो संख्या 15 है तो 8वीं संख्या बीच में हो जाएगी। तो ये जो बीच वाली संख्या है ये इनमें भी तो आ रही है, ये इनमें भी आ रही है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्रथम जो 9 संख्या है इन संख्याओं का योग निकालेंगे। अंतिम जो संख्या है इनका भी मैं योग निकालूंगी। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, देखो इन संख्याओं का मैंने योग निकाला, उसमें 9 आ रहा है, 9 जुड़ रहा है, 9 नंबर पे जो संख्या वो जुड़ रही है। अगर मैं अंतिम 9 संख्याओं का जोड़ निकालूं, योग निकालूं, तो यहाँ जो 9 नंबर पे संख्या वो इनके साथ भी जुड़ रही है। तो 9 इसके साथ भी है, 9 इसके साथ भी है, यानी कि 9 कितनी बार है, 2 बार है। 9 कितनी बार है, 2 बार है। अब 9 2 बार है। जब मैं बात करूंगी इसके योग की, कि 17 संख्याओं का जो योग है उसमें 9 कितनी बार है, 1 बार ही है। इसमें तो सारी संख्या एक एक बार ही है। इसमें 17 तक सारी संख्या एक एक बार है, केवल किसको छोड़ के, 9 को छोड़ के। 9 कितनी बार है, 2 बार है। तो मैं क्या करूंगी, इनका जो योग निकालूंगी, इनका जो योग होगा, इसका योग और इसका योग, इन दोनों का जो योग होगा उसमें से 17 संख्याओं का जो योग है वो क्या कर दूंगी, घटा दूंगी। और ये घटाते ही जो अपने बीच की संख्या है वो आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन। अब देखो जो अपना एग्जाम्पल है वो क्या है कि 15 संख्याओं का औसत 7 है। 15 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। फिर क्या कहा, यदि प्रथम 8 संख्या का, यानी कि उनमें शुरुआत की जो 8 संख्या है उनका औसत कितना 6.5 है, अंतिम 8 संख्या का औसत कितना 9.5 है। तो मध्य संख्या अपन को निकालनी है। पहले अपन इसको थोड़ा बेसिक से समझते हैं, फिर अपन इसको सीधा कर लेंगे। कितनी संख्या है, 15 संख्या है। ये 15 संख्या है। ठीक है, प्रथम 8 संख्याएं, ये है प्रथम 8 संख्याएं। अंतिम 8 संख्याएं 3 4 5 6 7 8, ये है अंतिम 8 संख्याएं। जब प्रथम 8 संख्याओं की बात करूंगी तब भी तो 8 काम आ रहा है, जब अंतिम संख्याओं की बात करेंगे तब भी 8 काम आ रहा है, यानी 8 दोनों में काम आ रहा है। अब अपन क्या करेंगे, मैं ये करूं कि प्रथम 8 संख्याओं का योग निकालूं। औसत से योग तो निकाल ही सकते हैं, तो प्रथम 8 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं, अंतिम 8 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। उन दोनों को मैं जोड़ लूंगी। प्रथम 8 संख्याओं का योग निकाला, अंतिम 8 का निकाला, उनको जोड़ लिया, तो वो कितनी संख्याओं का आ गया, 16 संख्याओं का आ गया। लेकिन वो 16 संख्याओं में क्या है, 8 2 बार है। उन 16 संख्याओं में 8 कितनी बार है, 2 बार। देखो संख्या तो 15 ही है, 8 ये है, 8 ये है, यानी कि 8 बीच वाली जो संख्या वो क्या है, 2 बार आ रही है। बीच वाली संख्या कितनी बार आ रही है, 2 बार आ रही है। तो अगर मैं इसका योग निकालूं और इसका योग निकालूं और दोनों को मैं जब जोड़ूं, उस योग में 8 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 8 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। अगर मैं 15 संख्याओं का योग निकालूं, 15 संख्याओं का मैं योग निकालूं और वो मैं इसमें से घटा दूं, तो किसका आ जाएगा, 8वीं संख्या, क्योंकि 8 2 बार आ रहा था तो एक बार तो उसमें से घट जाएगा और एक बार का आ जाएगा। करेंगे कैसे,
सूत्र क्या है? योग बट्टा संख्या। औसत का सूत्र क्या है? योग बट्टा संख्या। अगर मैं योग निकालना चाहूं तो यहां से योग क्या आएगा? औसत इंटू संख्या। औसत इंटू संख्या। सबसे पहले मैं निकालती हूँ 15 संख्याओं का योग। 15 संख्याओं का जो योग है वो क्या आएगा? औसत कितना है? 7 है। संख्या कितनी है? 15 है। तो 15 7 105, यानी 15 संख्याओं का औसत कितना आ गया? 105। फिर मैं प्रथम 8 संख्याओं का योग निकालती हूँ। प्रथम 8 का योग निकालेंगे। औसत कितना? औसत की जगह औसत का मान 6.5। संख्या कितनी है? 8 है। 6.5 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 52। फिर अंतिम 8 संख्याओं का योग निकालेंगे। औसत कितना है? 9.5 है। संख्या कितनी? 8 है। इनको गुणा करेंगे तो कितना? 0 72 4 76, कितना आ गया? 76। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तो कितना आ गया? 6 2 8 7 5 12, यानी कि प्रथम और अंतिम का जब मैं योग करूंगी तो कितना आ गया? 128। और इस 128 में देखो 15 संख्याओं का तो योग है ही, और एक किसका एक्स्ट्रा है? 8वीं संख्या का योग एक्स्ट्रा है, क्योंकि बाकी सारी संख्या तो एक एक बार आई है, लेकिन 8 कितनी बार आ गया? 2 बार। तो 15 संख्याओं का योग कितना है? 105 है। तो इसमें से मैं 15 संख्याओं का योग घटा दूंगी तो कौन आ जाएगी? 8वीं संख्या, या को क्या कहूंगी? मध्य संख्या। समझ गई कि पहले प्रथम 8 संख्याओं का योग निकाला, अंतिम 8 संख्याओं का योग निकाला, दोनों को जोड़ दिया। फिर जो 15 संख्या है उनका योग निकाला, वो क्या कर देंगे? उसमें से घटा देंगे। क्यों? क्योंकि जब प्रथम और अंतिम निकालेंगे तो उसमें बीच वाली संख्या 2 बार आई है। बीच वाली संख्या कितनी बार आई है? 2 बार आई है। तो घटाने पर एक बार जो बीच की संख्या वो आ जाएगी। अगले एग्जाम्पल देखो कि 11 संख्याओं का औसत 50 है। 11 संख्याओं का औसत कितना है? 50 है। ठीक है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49 है। 11 संख्या उनमें से शुरुआत की 6 संख्या उनका औसत 49 है। अंतिम संख्या है उनका औसत कितना है? 52 है। तो छठवीं संख्या अपन को निकालनी। देखो टोटल संख्या कितनी है? 11 है। उनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत दे दिया, अंतिम 6 संख्याओं का औसत दे दिया। तो देखो प्रथम 6 अंतिम 6, 6 6 कितनी हो गई? 12। 6 6 कितनी हो गई? 12। संख्या कितनी है? 11। 6 6 12 हो गई। संख्या कितनी है? 11। यानी कि यहाँ एक संख्या रिपीट हो रही है। संख्या तो 11 ही है। यहाँ जब मैं देखूं तब हो रही है 12, यानी कि बीच वाली जो छठवीं संख्या वो क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, यानी कि दोनों में काम आ रही है। यानी कि दोनों में काम आ रही है। तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? इन 6 संख्याओं का योग निकालेंगे। इन 6 संख्याओं का योग निकालेंगे। इन 6 संख्याओं का योग निकाला, इन 6 संख्याओं का योग निकाला, और जब मैंने दोनों को जोड़ा तो कितनी संख्याओं का जोड़ा गया? 12 संख्याओं का। 12 संख्याओं में 11 संख्या तो एक एक बार है, सॉरी 10 संख्या तो एक एक बार है, लेकिन जो छठवीं संख्या वो कितनी बार है? 2 बार। छठवीं संख्या ऊपर भी तो नीचे भी है, तो जोड़ में कितनी बार आ गई? 2 बार। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि 6 संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं? संख्या इंटू औसत। तो प्रथम जो 6 संख्या है उनका जो योग है वो कितना आएगा? संख्या 6 है, योग कितना है? 49 है। 9 54, 24 5 29, 294। अंतिम जो 6 संख्या है उनका योग आएगा 52 है। 6 दूनी 12, और इनका जब मैंने जोड़ किया तो कितना आ गया? 6 0 6 606। देखो इस 606 में 6 कितनी बार है? 2 बार है। 6 कितनी बार है? 2 बार है। अब मैं क्या करूंगी? जो 11 संख्याएं थी उनका औसत औसत दे रखा है, योग निकालेंगे। किसका? 11 संख्याओं का योग निकलेगा तो 11 इंटू औसत कितना है? 50। 50 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना गया? 550। देखो यहाँ 1 से लेकर के 5 तक की संख्याएं, 7 से लेके 11 तक की संख्याएं तो एक एक बार है। 6 कितनी बार है? 2 बार है। लेकिन इसमें सारी की सारी संख्या कितनी बार है? 1 बार है। अगर इसमें से मैं इसको घटा दूं, इसमें से मैं इसको घटा दूं तो 11 संख्या चली गई, 6 बच गया। यहाँ 12 का योग है, यहाँ कितने का योग है? 11 का योग है। 12 में यहाँ कौन है? 6 2 बार है। यहाँ 6 कितनी बार है? 1 बार है। अगर मैं इसमें से ये घटाऊं, यानी ये 12 संख्याओं का योग है, इसमें से मैं 11 संख्याओं का योग घटा दूंगी तो एक संख्या
बच जाएगी, यानी कि 606 में से मैंने क्या किया 550 घटा दिया, तो कितना आ जाएगा 6 और 5, यानी कि जो छठवीं संख्या है, छठवीं संख्या है वो कितनी आ जाएगी 56। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल की 11 संख्याओं का औसत 35 है। 11 संख्याओं का औसत कितना है 35 है। प्रथम 6 का औसत 32 है, अंतिम 6 का औसत 37 है और अपन को छठवीं संख्या निकालनी है। वही तरीका है कि इन 6 का योग निकालो, इन 6 का योग निकालो, इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इसका जो योग होगा वो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। प्रथम 6 संख्याओं का योग निकाला, अंतिम 6 संख्याओं का योग निकाला, उन दोनों को अपन ने जोड़ा, तो उनमें से 1 से 11 तक की संख्या तो है ही, छठवीं संख्या कितनी बार है 2 बार है। फिर अपन क्या करेंगे 11 संख्याओं का योग निकालेंगे और इनका जो योग आएगा उसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो योग का सूत्र क्या है औसत इंटू संख्या। तो प्रथम 6 संख्याओं का योग, औसत कितना प्रथम का 32 है, संख्या कितनी है 6 है, 6 दूनी 12, 18 19 192। जब मैं अंतिम 6 का योग निकालूंगी तो अंतिम 6 का जो योग है वो क्या आएगा, औसत कितना है 37 है, संख्या कितनी 6 है, 7 के 42, 2 80, 36 18 22। इनका जब अपन जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 4 1 4, 414। ठीक है, अब अपन करेंगे 11 संख्याओं का योग। तो 11 संख्याओं का योग औसत कितना है 35 है, संख्या कितनी 11 है, तो इनका योग कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 5 5 3 8। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन घटा देंगे, तो ये आ गया 9 और 10 29, तो आंसर कौन सा आ जाएगा इसका 29। अगर अपन को थोड़ा और शॉर्ट में करना चाहे तो देखो क्या करेंगे, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करके सीधी सीधी करना चाहिए। देखना कि आपने इसको गुणा किया है, इसको पूरा गुणा नहीं करके मैं क्या करूंगी 6 दूनी 12, अंतिम अक्षर क्या गया 2, 7 6 42, अंतिम अक्षर कितना आ गया 2, इन दोनों को अपन जोड़ते हैं, अंतिम अक्षर कितना आ गया 4, यहाँ गुणा करूंगी तो 5 एकम 5, अंतिम अक्षर कितना आ गया 5, यानी कि 4 में से 5 को घटाना है, 4 में से 5 को घटाना है, 4 में से 5 घटेगा नहीं, तो 4 इधर कोई संख्या होगी उससे हासिल लेगा, तो 14 में से 5 गए कितने 9, यानी कि जिसका जिस ऑप्शन में अंतिम अक्षर 9 है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। तो अंतिम अक्षर किसका है 9 29 का, तो इसका सीधा आंसर भी अपन कर सकते हैं 29। ठीक है, कैसे करेंगे देखो 6 को 2 से गुणा किया, 6 दूनी 12, अंतिम अक्षर 12 आ जाएगा, 6 को 7 से किया 42, अंतिम अक्षर कितना आएगा 2, दोनों को जोड़ेंगे तो अंतिम अक्षर कितना आ गया 4, 5 को 1 से गुणा करूंगी तो 5, यानी कि 4 में से 5 को घटाएंगे, 4 में से 5 घटते नहीं है, तो ये 4 क्या करेगा पड़ोसी से हासिल लेगा, अब जब ये उधार लेगा तो कितना हो जाएगा ये 14 बन जाएगा, और 14 में से 5 गए तो कितना आ जाएगा 9, यानी अंतिम अक्षर कितना आएगा 9, और 9 अंतिम अक्षर जिसका है उसको अपन क्या कर देंगे टिक कर देंगे। अगर ऑप्शन में अंतिम अक्षर सेम आ जाए तब तो हमको ये मेथड लगाना पड़ेगा, लेकिन अंतिम अक्षर सारे अलग अलग आ रहे हैं, तो ये 1 है 9 है 2 है 5 है, सबके अंतिम अक्षर क्या है अलग अलग आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में अपन ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, जस्ट 2 सेकंड में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखो ना नेक्स्ट क्वेश्चन की 11 संख्याओं का औसत 63 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 60 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 65 है, तो छठवीं संख्या क्या होगी। ऑप्शन सारे अलग अलग दिख रहे हैं, तो देखो अपन अगर सीधा करना चाहें तो सबसे पहले क्या करेंगे 6 को 0 से गुणा किया 0, 6 को 5 से गुणा किया अंतिम अक्षर 0, 6 बचे 30 0, इनका जोड़ करेंगे तो अंतिम अक्षर क्या गया 0। अब 11 संख्या मिलेगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, यानी कि 0 में से 3 घटाना है, 0 में से 3 घटाना है, घटते नहीं है तो ये किसी से उधार लेगा पड़ोसी से, तो पड़ोसी से उधार लेके कितना हो गया 10 हो गया, 10 में से 3 गए 7, यानी अंतिम अक्षर कितना आएगा 7, तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होना है सी 57। और अगर मैं इसको कंप्लीट करना चाहे देखो प्रथम 6 संख्याओं का योग, प्रथम 6 का योग जब निकालेंगे तो क्या आएगा औसत 60 है, इसको गुणा करेंगे 6 से तो 360,
जब अंतिम 6 की बात का योग निकालेंगे तो औसत कितना 65 है, संख्या कितनी है 6, तो 6 पंजे 30, 36 30 39, और इनका जब जोड़ करेंगे तो 0 7 770। ठीक है, फिर जब अपन बात करेंगे किसकी 11 संख्याओं का योग, तो क्या आएगा 63 इंटू 11, और 63 को 11 से गुणा करेंगे तो पहले 3 आ जाएगा, फिर इन दोनों का जोड़ आ जाएगा तो 9, फिर 6 आ जाएगा 693, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 5 57। कौन सा ऑप्शन राइट है, सी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कि एक नगर में माह के प्रथम 4 दिनों का औसत, पहले 4 दिन है और उनका जो औसत है वो कितना 58 है। देखो औसत का मतलब सबके पास क्या होता है, बराबर बराबर, यानी कि पहले दिन का भी 58 तापमान है, दूसरे का भी 58 है, तीसरे का भी 58 और चौथे का भी 58 है। आगे क्या कहा कि तथा दूसरे तीसरे चौथे और 5वें दिन का तापमान, दूसरे तीसरे चौथे 5वें दिन के औसत तापमान जो है कितना है 60 है, कितना है 60 है, यानी इन सबके पास कितना कितना है 60 है। यदि पहले और 5वें दिन के तापमान का अनुपात, पहले और 5वें दिन के तापमान का अनुपात कितना है 7:11, तो 5वें दिन का तापमान क्या होगा। देखो इन दोनों को मैं अगर बराबर करना चाहूं, इन दोनों को अगर बराबर करना चाहे तो अंतर कितने का आ रहा है 2 का, कितने का अंतर आ रहा है 2 का, इनके बीच में अंतर कितने का 2 का, इनके बीच में अंतर कितने का 2 का, और जब इनकी बात करूं तो अंतर कितने का 2 का, तो टोटल जो अंतर वो कितने का हो गया 8 का, अंतर कितने का हो गया 8 का। अब पहले और 5वें का जो अनुपात है वो कितना है 7:11, पहले और 5वें का अनुपात कितना 7:11। अब इन देखो अंतर आया अपने पास तापमान का, तापमान का अंतर आया, तो ये बराबर होंगे, क्यों अपन ने देखो अंतर क्यों देखा कि इसको मैं 58 करूंगी, अपन को पहले और 5वें की बात करनी है, तो ये दोनों आपस में कब कटेंगे जब यहाँ 58 होगा बराबर बराबर, यहाँ पे 58 होगा, यहाँ पे 58 होगा, 58 होंगे तभी तो बराबर होंगे, तो यहाँ जो अंतर आएगा वो कितने का आ जाएगा 2 का अंतर आ गया, कि अगर ये 2 कम होता, ये भी 2 कम होता, ये भी 2 कम होता, ये भी 2 कम होता, तो सारे 58 हो जाते, तो अंतर कितने का आ गया 8 का। तो यहाँ भी हम अंतर किसका निकालो, पहले और 5वें का भी क्या निकालूंगी अंतर निकालूंगी, तो अंतर कितना आ गया 4 का, यहाँ अंतर कितने का 8 का, यहाँ अंतर कितने का आया 4 का, यानी 4 को किससे गुणा करने पर आया 2 से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर आया 2 से गुणा करने पर। तो 5वें दिन का तापमान क्या होगा, देखो 5वें दिन का तापमान का अनुपात कितना है 11 है, तो किससे गुणा करूंगी 11 को भी 2 से, तो कितना आ जाएगा 22 डिग्री से, तो अपना 5वें दिन का जो तापमान है वो कितना होगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल कि एक नगर में माह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि एक महीने के किसी 4 दिनों का जो तापमान है वो कितना है 58 डिग्री। तो मैं कहूँ पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और ये 4 दिन हो गए, और उनका क्या दे रखा है औसत दे रखा है। औसत का मतलब सबके पास क्या है बराबर बराबर है, तो इसके पास भी 58 है, चारों के पास कितना कितना है 58 58, चारों के पास कितना कितना है 58 58। फिर देखो क्या कहा, दूसरे तीसरे चौथे 5वें दिन के तापमान का जो औसत है वो कितना है 66 है, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और ये 5वां दिन, और यहाँ तापमान कितना है 66 है। पहले और 5वें दिन का तापमान का जो अनुपात है, पहले और 5वें दिन के तापमान का जो अनुपात है वो है 7:11, और मुझे 5वें दिन का तापमान निकालना है। तो देखिएगा अगर मैं ये कहूं मुझे तो ये देखना है कि जो पहले और 5वें दिन का तापमान है उसका अंतर कितना है, पहले और 5वें दिन के तापमान का अंतर कितना है, वो कैसे निकालेंगे। देखो कि मैं पहले और 5वें की बात करूं तो ये क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए, ये क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए, ये बराबर होने का मतलब इनके बीच में कितने का अंतर है 8 का, इनके बीच में भी कितने का अंतर है 8 का, इनके बीच में भी अंतर कितने का है 8 का, और इनके बीच में अंतर कितने का है
8 का, यानी कि कुल जो अंतर है, कुल जो अंतर, या फिर मैं ऐसे कहूं कि देखो पहले 4 दिनों का तापमान कितना था, 58 डिग्री सेंटीग्रेड था, आखिर के 4 दिनों का तापमान कितना था, 66 था। दिन तो 4 ही थे, दिन तो 4 थे, वो पहले के हो चाहे अंत के हो, तो उनके तापमानों का अंतर निकाले। देखो नीचे वाला जो तापमान है वो क्या है, ज्यादा है, तो जब मैं अंतर निकालूंगी तो इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर और इनके बीच का अंतर, चारों दिनों का अंतर निकाल लिया, तो जो अंतर है तापमान का वो कितना आ गया, 32। कितना आ गया, 32। यानी भाई यहाँ तो देखो बराबर मानना पड़ेगा अपन को, बराबर मानना पड़ेगा तभी तो कटेंगे। तो अंतर कितना हो गया, तो टोटल जो अंतर है, टोटल तापमान का अंतर कितना है, 32। यानी कि लास्ट के जो तापमान का अपन ने निकाला उनका योग 32 ही ज्यादा है। तो पहले और 5वें दिन के तापमान के अंतर की बात करूं तो कितना आ गया, 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ भी मैं क्या निकालूंगी, अंतर निकालूंगी, और यहाँ अंतर कितना आ गया, 4। यहाँ अंतर कितना आ गया, 4। 4 से 32 कैसे आता है, 8 से गुणा करने पर। 4 से 32 कैसे आता है, 8 से गुणा करने पर। देखो अनुपात का जो अंतर है वो 4 है, एक्चुअल जो अंतर है वो 32 है, यानी एक्चुअल अंतर है, अनुपात के अंतर को कितने से गुणा करने पर आया, 8 से। कितने से गुणा करने पर आया, 8 से। अब जो पूछे उस बात पर फोकस करते हैं, 5वें दिन का तापमान, तो 5वें दिन का अनुपात कितना है, 11 है। 5वें दिन का अनुपात कितना है, 11 है, और अपन किससे गुणा कर रहे हैं, 8 से भी। यहाँ 8 से गुणा करने पर आए तो आगे को भी किससे गुणा करना होगा, 8 से। तो 11 को 8 से गुणा करोगे तो कितना आ गया, 88 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि 5वें दिन का जो तापमान है वो कितना है, 88 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है बात। दोबारा देखो, ये पहले 4 दिन का तापमान 58 था, ठीक है। फिर दूसरे तीसरे चौथे दिन 5वें दिन का तापमान कितना था, 66। दूसरे तीसरे चौथे और 5वें दिन का तापमान 66। अपन क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। अंतर क्यों निकालेंगे, क्योंकि मेरे को यहाँ अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा, पहले और 5वें का अनुपात दे रखा। तो पहले और 5वें का अनुपात निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए, अंतर चाहिए। क्यों चाहिए, देखो ये तो दूसरा दिन है, तीसरा दिन, चौथा दिन, बचा कौन सा दिन, पहला और 5वां। अकेले कौन बचे, पहला और 5वां। तो जब मैंने अंतर निकाला तो अंतर कितना है, 32। अनुपातों का अंतर कितना है, 4। 32 से 4 से 32 कैसे आता है, 8 से गुणा करने पर। जब मेरे को 5वें दिन का तापमान निकाला तो मैं इस अनुपात को किससे गुणा कर दूंगी, 8 से। तो 5वें दिन का तापमान कितना आ गया, 88 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब देखो, अगर इस सवाल को अपन सीधा करना चाहें, डायरेक्ट अगर अपन करना चाहें शॉर्ट में, तो कैसे करेंगे कि कितने दिन है, 4 दिन। कितने दिन है, 4 दिन। तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो दिन कितने हैं, 4। ठीक है। फिर यहाँ तापमान का अंतर कितना है, कितना है, 8 का। तो 4 को किससे गुणा कर दूंगी, 8 से। तो अंतर सीधा सीधा कितना आ गया, 32। समझ गए बात। कितने दिन थे, 4 थे। और तापमान का जो अंतर था वो कितना था, 8 था। तो 4 को 8 से गुणा कर दिया तो तापमान का अंतर कितना आ गया, 32। फिर यहाँ अनुपात का अंतर निकालेंगे, तो अनुपात का अंतर कितना आया, 4। देखो पहले और 5वें की बात है, इनका अनुपात का अंतर 4, किससे गुणा करने पर, 8 से गुणा करने पर। यहाँ तापमान का अंतर 32 आया, अनुपातों का अंतर 4 आया। 4 को किससे गुणा करने पर 32 आ रहा है, 8 से। 5वें दिन का तापमान पूछा, तो 5वें दिन का अनुपात कितना है, 11 है। तो 11 को किससे गुणा कर देंगे, 8 से। तो कितना आ जाएगा, 88 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 5वें दिन का तापमान 88 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, सोमवार से गुरुवार तक औसत तापमान 37 डिग्री था। ये सोमवार है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। सोमवार से बुधवार तक औसत तापमान 37 था। सोमवार, मंगल और बुध को तापमान कितना था, 37 था। मंगल से गुरुवार तक, ये ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, तापमान कितना था, 34 था। तदनुसार गुरु का तापमान सोमवार का 4/5 है। देखो गुरुवार का तापमान और ये है सोमवार का तापमान। तो गुरुवार का तापमान सोमवार का 4/5 है। देखो कहा किसके साथ है, सोमवार के। तो नीचे वाला किसका होगा, सोमवार का। तो सोमवार का तो कितना हो गया, 5, और गुरुवार का कितना हो गया,
4। तो अनुपात क्या आ गया 4:5। अनुपात कितना आ गया 4:5। अब यहाँ अपन किसकी बात करेंगे अंतर की। तो देखो यहाँ अंतर कितने का आ रहा है 3 का, यहाँ भी अंतर कितने का आ रहा है 3 का, और यहाँ भी जब मैं अंतर निकालूंगी तो कितने का 3 का। तो टोटल जो अंतर है वो कितना हो गया 9। टोटल अंतर कितना हो गया 9। और यहाँ से अंतर कितना हुआ 1। यहाँ से अंतर कितना हुआ 5 में से 4 गए 1। तो 1 को कितने से गुणा करने पर 9 आया 9 से गुणा करने। 1 को कितने से गुणा करने पर 9 आया 9 से। तो अब क्या पूछा है कि गुरु का तापमान, एक गुरुवार का अनुपात कितना है 4 है, तो 4 को भी किससे गुणा करेंगे 9 से, तो 9 चौक 36। गुरुवार का तापमान कितना है 36 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ गए। अब अगर इसको शॉर्ट मेथड से करना चाहें, शॉर्ट से कैसे करेंगे कि सोम से बुध, सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन हो गए, मंगल से गुरु, मंगलवार बुधवार गुरुवार 3 दिन, यानी दिन कितने हो गए 3। तापमान क्या है 37 से 34, अंतर कितने का 3 का, तो किससे गुणा करेंगे 3 से। कितने दिन थे 3, तापमान का अंतर भी कितना 3, तो टोटल जो अंतर है वो कितना आ गया 9। टोटल अंतर कितना आया 9। देखो यहाँ अंतर, अनुपात का अंतर भी कितना है 1 है, अनुपात का अंतर कितना 1 है। यहाँ जो अंतर आया वो कितना आया 9 आया। तो 1 को कितने से गुणा करने पर आ रहा है 9 से गुणा करने पर। कितने से गुणा करने पर 9 से गुणा करने पर। अब गुरुवार का तापमान पूछा है, तो गुरुवार का अनुपात 4 है, तो इसको भी किससे गुणा करेंगे 9 से, तो 9 चौक 36। तो गुरुवार का जो तापमान है वो कितना 36 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ गए। दोबारा देखो अनुपात आ गया। देखो अनुपात कैसे है कि गुरु का तापमान सोमवार का, सोमवार का, सोमवार का, यानी का किसके साथ है सोमवार के, तो सोमवार का अनुपात 5, गुरुवार का कितना हो गया 4। अनुपातों का अंतर कितना आया 1। यहाँ देखेंगे दिन कितने हैं बुधवार से गुरुवार 3 दिन है, तापमान का अंतर कितना है 3 है, तो कुल जो अंतर है वो क्या है 3 को 3 से गुणा करने पर। तो कुल अनुपात अंतर कितना आ गया 9 आ गया। अनुपात का अंतर कितना था 1 था, 1 को कितने से गुणा करने पर 9 आ रहा है 9 से गुणा करने पर। ठीक है। अब पूछा किसका गुरुवार का, तो गुरुवार का जो अनुपात है उसको किससे गुणा कर देंगे 9 से। तो गुरुवार का तापमान कितना गया 36 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के साथ।